मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स। तो पहले अपन डिफाइन करेंगे मैकेनिक्स क्या है। तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with which deals with motion of the particle, which deals with motion of the particle is called mechanics। मैकेनिक्स को हम दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे। मैकेनिक्स को फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो हम दो टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अपन कहेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर पार्टिकल जब रेस्ट कंडीशन में है उसकी स्टडी की जाती है, उसको स्टैटिक्स कहेंगे। मतलब स्टडी ऑफ ए पार्टिकल इन रेस्ट कंडीशन, स्टडी ऑफ अ पार्टिकल इन रेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक्स। दूसरा अपन कहेंगे स्टडी ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन, अ पार्टिकल इन मोशन is called kinetics, is called kinetics। और काइनेटिक्स में फर्दर दो पार्ट में इसको अपन डिवाइड करेंगे। एक अपन कहेंगे काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का हम कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉजेज। पार्टिकल की मोशन की स्टडी की जाती है बट मोशन किस लिए हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो स्टडी अपन इसमें नहीं करेंगे। तो इसको अपन कहेंगे द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, the study of the motion of the particle without causes is called kinematics। Kinematics। Second, the study of the motion of the particle, motion of the particle with causes। मोशन की स्टडी विद कॉजेस की जाती है, उसको अपन डायनेमिक्स कहेंगे, इज कॉल्ड डायनेमिक्स। जैसे डायनेमिक्स के अंदर हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, तो ये पार्ट ऑफ द डायनेमिक्स है। और जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इसका एग्जांपल अपन ये कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर केवल हम मोशन की स्टडी करेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, उसकी स्टडी अपन नहीं करेंगे। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ये अपन कह रहे कि फ्लो चार्ट है, मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स को अपन कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो हम डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में भी हम जो स्टडी करेंगे दैट इज
काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स इसका अपन स्टडी करेंगे। और काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे फर्स्ट हम बात करें, डिफाइन करते मोशन क्या है। मोशन, अगर अपन कह रहे कि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होती है तो हम कहेंगे पार्टिकल मोशन में है। मतलब हम ये कह सकते हैं इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is varying with respect to time, with respect to time, then the particle is called in motion. Particle is called in motion. उस केस में पार्टिकल को अपन मोशन में कहेंगे। दूसरी कंडीशन है रेस्ट कंडीशन। मोशन के साथ में हम डिफाइन करेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं इफ द पोजीशन does not change, position does not change with respect to time, then particle is called in rest condition. Particle is called in rest condition. अभी अपन कह रहे कि जो मोशन है बेटा, मोशन इज प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट। मतलब मोशन की स्टडी हम कह रहे कि एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि मोशन इज द प्योरली frame dependent. Motion is the purely frame dependent. मोशन है वो प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट। देखो बेटा कैसे, जैसे अपन कह रहे कि ये एक ट्री है, ये जैसे ट्री है, एक पर्सन अपन कह रहे कि यहाँ पे खड़ा है, तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ट्री क्या है, रेस्ट में है। वही अपन कह रहे कि एक व्हीकल है और व्हीकल बेटा किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इस व्हीकल में बैठे एक किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में ये ट्री मोशन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जैसे पर्सन ए है बेटा, ये पर्सन बी है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए द ट्री इज इन रेस्ट बेटा, द ट्री इज इन रेस्ट कंडीशन एंड with respect to B, the tree is in motion. Tree is in motion. जैसे अपन बस में जाते हैं बेटा, तो ट्री साइड के ट्री, रोड के साइड जो ट्री है उनको देखेंगे तो पीछे चलते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम व्हीकल में बैठेंगे तो व्हीकल के रेस्पेक्ट में ट्री हैं वो पीछे जाते हुए दिखते हैं। मतलब क्योंकि मोशन है वो क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन कह रहे कि कोई भी मोशन है वो चेंज हो सकती है। जैसे ग्राउंड को एज मैं फ्रेम रखता हूँ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है, वही अपन कह रहे कि अगर व्हीकल के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो ये ट्री मोशन में होगा। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि कोई भी मोशन है वो प्योरली फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रेम पर मोशन डिपेंड करती है। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे वन डायमेंशन मोशन जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। और वन डायमेंशन मोशन किसे कहेंगे, तो अपन कह रहे कि ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट, पोजीशन का एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ में चेंज होता है, उसको वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इफ
only one coordinate only one coordinate of the particle is varying with respect to time. If only one coordinate of the particle is varying with respect to time, is called one dimension motion. For example, हम ये कह सकते हैं motion in a straight line, that is the part of one dimension motion. Motion in a straight line. ये बेटा वन डायमेंशन मोशन का पार्ट है. एक पार्टिकल को अपन वर्टिकली अपार थ्रो करेंगे तो उसकी भी मोशन क्या होगी? वन डायमेंशन बेटा. वन डायमेंशन मोशन के बाद में अपन देखेंगे टू डायमेंशन मोशन का. टू डायमेंशन मोशन. एंड टू डायमेंशन मोशन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं if any two coordinates of the particle is varying with respect to time is called two dimension motion. Two dimension motion. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. Projectile motion, that is the part of two dimension motion. दूसरा सर्कुलर मोशन. That is the also part of two dimension motion. प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी एंगल पर किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो एट ए टाइम दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ में वेरी करते हैं तो ये दोनों टू डायमेंशन मोशन. नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर टू डायमेंशन मोशन की अपन डिटेल स्टडी करेंगे. अभी अपन यहाँ पर देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ वन डायमेंशन मोशन मतलब मोशन. पैरामीटर्स ऑफ द मोशन. पैरामीटर ऑफ द मोशन. मोशन के पैरामीटर्स, मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ डेफिनेशन है वो अपन देखेंगे. फर्स्ट अपन बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले अपन डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को बेटा. तो डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस को अपन कहेंगे द पाथ लेंथ. डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? पाथ लेंथ. जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, ये जैसे बेटा पॉइंट ए है, ये बी है, और ए से बी तक अपन कह रहे कि इस पाथ से होता हुआ मोशन कर रहा है, तो जो पाथ लेंथ है उसको बेटा डिस्टेंस कहेंगे. और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का? मीटर. ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर. अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो डायमेंशन क्या होगा? L1 बेटा. ये अपन कह रहे डिस्टेंस है तो टोटल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस के बाद में बेटा अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड जो पैरामीटर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट उसको अपन एस वेक्टर से डिनोट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है.
और डिस्प्लेसमेंट को अपन कहेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and the final point is called displacement. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे ए एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है, इनके बीच का बेटा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट का पोजीशन था वेक्टर फॉर्म में माइनस इनिशियल पॉइंट की पोजीशन के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखें तो जो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो देखें तो रेशियो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके इक्वल हो सकता है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट पैरामीटर अपन देखेंगे स्पीड। स्पीड को बेटा v से अपन डिनोट करेंगे। और स्पीड क्या है? तो हम ये कह सकते हैं स्पीड v दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन होता है L1 T माइनस 1, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे अपन पहले डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड बेटा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी, एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसको अपन एवरेज स्पीड कहेंगे और उसको सिंपल बेटा अपन लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड के बाद में अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को v से डिनोट करेंगे। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या? तो हम ये कह सकते हैं द स्पीड एट एनी मोमेंट t, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, the speed at any instant t is called instantaneous speed। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे एक पार्टिकल 10 सेकेंड मोशन कर रहा है और हमें पूछा जाए बताओ 5 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या है,
3 सेकेंड पर स्पीड किया तो उस स्पीड को अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा एवरेज स्पीड जो है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है। अगर बेटा अपन कहेंगे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, मतलब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो उस केस में डेल्टा एस आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वी है इसको अपन लिखेंगे एवरेज लिमिट, ये लिखने का तरीका है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो जब लिमिट लगाते हैं तो एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, और इंस्टेंटेनियस को सिंपल वी से डिनोट करेंगे। डेल्टा एस बेटा डी एस हो जाता है और डेल्टा टी डी टी। तो वी इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला, डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दे रखा है तो उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमें कहा गया कि एक पार्टिकल फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल v1 से मोशन करता है और नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल v2 से मोशन कर रहा है, और पूछा गया कि फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटा क्वेश्चन अपने को कहा गया है लैंग्वेज के फॉर्म में, इफ अ पार्टिकल travels half distance half time interval travels half time interval with speed v1 and next half interval with speed v2, then find the average speed of the particle। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल का एवरेज स्पीड बेटा अपने को फाइंड करना। देखो एवरेज स्पीड कैसे अपन फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड बेटा अभी हमने कहा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में s1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सेकेंड में s2 और टोटल टाइम t हो गया। s1 डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम बेटा, तो हमने लिखा v1 इंटू टी बाई टू, ये s1 हो गया, और s2 को अपन लिख सकते हैं v2 इंटू टी बाई टू। और यहाँ से जब अपन वैल्यू रखेंगे तो v एवरेज वो बेटा अपने को मिला v1 इंटू टी बाई टू प्लस v2 इंटू टी बाई टू अपॉन टी बेटा, और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला v1 प्लस v2 बाई टू के इक्वल होगा। ये बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो उस टाइप से अपन कह रहे कि एवरेज स्पीड अपन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी इसका जनरलाइज बेटा फॉर्मूला एक नोट करके अपन लिखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट टी बाई एन टाइम v1 से चलता है, सेकेंड बेटा टी बाई एन टाइम v2 से, और इस टाइप से लास्ट टी बाई एन टाइम vn से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड वो होगा बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड बेटा v1 प्लस v2 अप टू vn
अपॉन एन के इक्वल होगा। इसको एज ए फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं। एवरेज स्पीड जो है सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे कि सेकेंड एग्जांपल हमें कहा गया है ए पार्टिकल travels half distance with speed v1, the next distance half distance with speed v2, then find the average speed of the पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या है वो बेटा अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बेटा जैसे एक पार्टिकल है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से ट्रैवल कर रहा और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से। हमें बेटा एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बेटा s/2 प्लस s/2 s हो गया और टाइम को अपने t1 प्लस t2 ले लिया। हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में t1 टाइम ले रहा है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में t2 टाइम। ये हमने एज्यूम किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में v1 v2 है तो आंसर v1 v2 के टर्म्स में आना चाहिए। अभी टाइम t1 क्या होगा? टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन 2v1 हो गया। t2 को क्या लिखेंगे? s/2 अपॉन v2। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो एवरेज स्पीड हमें मिला s अपॉन s/2v1 प्लस s अपॉन 2v2 के इक्वल होगा। s से s बेटा कैंसिल आउट तो हमें मिला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 बेटा। एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। ये इसमें अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं। तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। अभी उसका एक जनरलाइज करके हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है, फर्स्ट s/n डिस्टेंस v1 से ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट s/n डिस्टेंस v2 से, और इस टाइप से बेटा लास्ट s/n डिस्टेंस vn से ट्रैवल कर रहा है। और हमें v एवरेज पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं v एवरेज 1 अपॉन n 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका जनरल फॉर्मूला है। जैसे अभी हमने कहा कि n इक्वल्स टू 2 है बेटा, तो इफ n इक्वल्स टू 2 है तो देखो v एवरेज क्या मिलता है? v एवरेज को अपन कहेंगे 1, ये 1 अपॉन 2 बेटा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सेम फॉर्मूला जो अभी अपने को मिला था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन बेटा v1 प्लस v2 के इक्वल है। ये रिजल्ट मिला था। तो ये अपन कह रहे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे हमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल at any time t is given by x equals to a naught plus a1
टी स्क्वायर सॉरी a1 t प्लस a2 t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब। ये बेटा अपने पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन है और हमें कहा गया देन फाइंड the speed of the particle at any time t किसी टाइम t पर पार्टिकल की स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो जब अपन कह रहे कि एक्स टी डिस्टेंस बेटा टाइम का फंक्शन दे रखा है तो स्पीड क्या होता है dx बाई dt। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब स्पीड पूछा गया है तो स्पीड होता है dx बाई dt। डिस्टेंस को अपन x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी टी बेटा। ये अपने पास ए नॉट है a1 t प्लस बेटा a2 t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब और डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए नॉट का t के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। फिर बेटा a1 कांस्टेंट t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। a2 कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t 2 माइनस 1 हो गया। फिर बेटा a3 कांस्टेंट t क्यूब का 3t 3t 3 माइनस 1 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला a1 प्लस 2a2t प्लस 3a3t स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि स्पीड होगा एट एनी टाइम t बेटा। क्लियर? यस सर। अभी अपन कुछ नोट करके पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि अगर स्पीड टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। तो फर्स्ट अपन कहेंगे द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व gives स्पीड। डिस्टेंस टाइम कर्व का स्लोप हमें क्या देगा? स्पीड देगा। सेकेंड पॉइंट द एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व गिव डिस्टेंस। स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया है वो बेटा हमें किसकी वैल्यू देगा? इस डिस्टेंस की। ये अपन कह रहे कि दो पॉइंट है अपने को याद रखना है। स्पीड के बाद में बेटा नेक्स्ट पैरामीटर्स हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपन वेलोसिटी कहेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is called the rate of change of position with respect to time is called velocity। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा वेलोसिटी वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अभी अपन कह रहे कि इसका ऐसा यूनिट देखे बेटा वेलोसिटी का, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस हम स्पीड हम कहेंगे कि कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव
एंड जीरो बेटा, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी को बेटा अपन देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो V average that will be equals to total displacement upon total time taken। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी के बाद में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बेटा अपन कह रहे कि वी वेक्टर है, मतलब हम कह रहे कि इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो बेटा, जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट वो भी टेंस टू जीरो होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो उस केस में अपन लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो V average equals to limit delta t tends to 0 delta s vector upon delta t। और V average को बेटा अपन लिख सकते हैं V vector that will be equals to ds vector upon dt बेटा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट अपन लिखेंगे नोट करके। फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे the slope of displacement time curve gives velocity। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। दूसरा अपन कहेंगे द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा अपने को कहा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उस मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है motion of the particle with constant velocity। motion of the particle with constant velocity। motion of the particle with constant velocity is called uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये बेटा अपन करें। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल जिसका वेलोसिटी टाइम कर्व अपने को गिवन है, एक पार्टिकल का वीटी कर्व है बेटा, वेलोसिटी एक्सिस है, टाइम सेकेंड के अंदर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है,
ये बेटा +10 है या -10 है, 0 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 10 है और ये 12 है। अपनी को पूछा गया बेटा फर्स्ट फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट से पहले मिनट, फाइंड फर्स्ट बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है वो फाइंड करना है, थर्ड एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एंड फोर्थ एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अभी देखो हम कह रहे कि अगर वेलोसिटी टाइम कर दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस में अपन लिखेंगे बेटा टोटल एरिया अंडर द कर्व विदाउट साइन। एरिया अंडर वीटी कर्व विदाउट साइन उसको अपन डिस्टेंस कहेंगे, विथ साइन उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो एरिया अंडर वीटी कर्व विदाउट साइन, वो बेटा डिस्टेंस है। अभी विदाउट साइन एरिया क्या होगा, ये जैसे बेटा एक ट्रेपेजियम बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, जैसे एरिया 1 अपन कैलकुलेट करें बेटा, तो एरिया 1 होता हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड का, और पैरेलल साइड में एक तो 8 है और एक 4 है, 8 + 4 बेटा इंटू हाइट कितना हो गया 10, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा 12 × 5 60 मीटर। फिर अपन कह रहे कि एरिया 2 बेटा जो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 10, तो ये बेटा अपनी को मिला 30 मीटर। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा 60 + 30 बेटा, दोनों को ऐड करना है, एंड दैट इज 90 मीटर। तो डिस्टेंस कितना मिला 90 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये होगा बेटा एरिया अंडर वीटी कर्व विथ साइन बेटा, विथ साइन का मतलब टाइम एक्सिस के अबव एरिया पॉजिटिव, तो टाइम एक्सिस के बिलो एरिया नेगेटिव। तो एरिया अंडर वीटी कर्व विथ साइन। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 60 - 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा 90, टोटल टाइम कितना है 12, मिस ये अपनी को मिला ये बेटा 45 अपॉन 6, और ये 7 6 जा बेटा 42, और 7 5 जा 30 बेटा 7.5 मीटर पर सेकेंड। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेसिक जो डेफिनेशन देखा वही अपन यूज कर रहे हैं, और वो बेटा अपने को मिला 30/12। तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा बेटा, ये अपने पास 4 3 जा 12 10 10/4 बेटा, एंड 10/4 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन कर एक बेसिक क्वेश्चन है जो अपने को मोस्टली पूछा जाता है। वीटी कर दिया होगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज
नेक्स्ट बेटा अपन पैरामीटर देखेंगे दैट इज एक्सीलेशन। एक्सीलेशन और एक्सीलेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलेशन। इसको अपन कहेंगे द रेट ऑफ change of the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो एक्सीलेशन है वो क्या होगा, तो बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है v बाई टी टा। और अगर हम इसका SI यूनिट देखें तो SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 L1 t माइनस 2, ये बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर नेगेटिव एक्सीलेशन है तो उसको अपन कहेंगे रिटार्डेशन का। नेगेटिव एक्सीलेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सीलेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सीलेशन। अगर हम एवरेज एक्सीलेशन की बात करें, एवरेज एक्सीलेशन और एवरेज एक्सीलेशन को अपन ए एवरेज या बेटा एवरेज ऑफ ए इससे डिनोट करेंगे। और एवरेज एक्सीलेशन है क्या, तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस बेटा इनिशियल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सीलेशन है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन को ए वेक्टर से बेटा डिनोट करेंगे और होगा क्या, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एवरेज एक्सीलेशन इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो बेटा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इस यहाँ पे अपन कहेंगे जब अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, डेल्टा वी को डी वी अपॉन डी टी बेटा। तो ए वेक्टर एक फॉर्मूला मिला बेटा डी वी बाई डी टी के इक्वल होगा। मतलब वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन की वैल्यू देगा। दूसरा फॉर्मूला बेटा, जैसे बेटा अपन कहेंगे कि वेलोसिटी की अगर अपन बात करें वी वेक्टर, तो वी वेक्टर क्या था, डी एस बाई डी टी बेटा। तो एक्सीलेशन का एक दूसरा फॉर्मूला और मिला डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी बेटा, डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी। और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं डी टू एस वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन गिवन है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन की वैल्यू देगा।
फिर बेटा अपन कह रहे कि इफ अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा दिया हुआ है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। तो उस केस में अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन का बेटा फॉर्मूला होगा p dv बाई ds के इक्वल होगा, ये तीसरा फॉर्मूला, v dv बाई ds के इक्वल होगा। तो ये तीन फॉर्मूले एक्सीलरेशन के हैं। अभी यहाँ पर भी बेटा कुछ पॉइंट अपन लिखेंगे नोट करके। फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे द स्लोप ऑफ vt curve, the slope of vt curve gives acceleration। वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे द एरिया अंडर ए टी कर्व gives change in velocity। एरिया अंडर ए टी कर्व gives change in velocity। ए टी कर्व का जो एरिया है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देगा। अभी इससे रिलेटेड बेटा कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। हमें कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन of a particle is given by x equals to a naught plus a1 t plus a2 t square plus a3 t cubed, where a naught, a1, a2 and a3 are positive constant। Then find first velocity at any time t, second initial velocity, third acceleration at any time t, and fourth initial acceleration। ये बेटा अपने को फाइंड करना। तो फर्स्ट अपन वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट बेटा अपने को वेलोसिटी फाइंड करना, और वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन गिवन है तो वेलोसिटी क्या होगा? dx बाई dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा d बाई dt, ये अपने पास a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब। ए नॉट का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस बेटा a1 टी का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस a2 टी स्क्वायर का 2t, a3 बेटा कांस्टेंट बाहर, टी क्यूब का 3t स्क्वायर बेटा। इस यहाँ से क्या मिलेगा? a1 प्लस 2a2t प्लस 3a3t का स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी
एट टी इक्वल्स टू 0 की बात करें तो वो अपने पास होगा a1 प्लस 2a2 इंटू 0 बेटा प्लस 3a3 इंटू 0 का इसको t की जगह 0 रख दिया तो ये बेटा अपने को क्या मिला a1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी एट इनिशियल वेलोसिटी मिला। जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर बेटा अपने को एक्सीलरेशन चाहिए थर्ड पार्ट और एक्सीलरेशन होता है डी वी बाई डी टी बेटा। तो जो वेलोसिटी है उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी वी बेटा अपने को मिला था a1 प्लस 2a2t प्लस 3a3t का स्क्वायर बेटा। a1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 प्लस बेटा 2a2 t का 1 हो गया प्लस 3a3 और टी स्क्वायर का बेटा 2t हो गया। तो हमें क्या मिला 2a2 प्लस 6a3t बेटा। ये एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। फिर बेटा फोर्थ पॉइंट इनिशियल एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन हमें मिला उस इक्वेशन में t की जगह 0 रखेंगे तो 2a2 सेम एज इट इज 6a3 और t की जगह 0 रख दिया तो हमें इनिशियल एक्सीलरेशन क्या मिला 2a2 के इक्वल बेटा। ये इसका इनिशियल एक्सीलरेशन होगा। यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट लिखना नहीं बोलना है। यूनिट अगर आपने नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a particle the acceleration of the particle the acceleration of the particle at any time t is given by a equals to ft where f is a positive constant. If the particle starts the motion with velocity v naught from origin, then find velocity at any time t and second displacement at any time t. Velocity at any time t and second displacement at any time t. किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट अपने को बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हमें दे रखा एफ टी बेटा और हमें वेलोसिटी चाहिए तो ए की जगह बेटा अपन क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी बेटा। तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिला एफ टी। अभी v फाइंड करना तो v को एक तरफ t को एक तरफ तो इसको बेटा आपने लिखा dv या हमने लिखा एफ टी इंटू डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन किया मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि t इक्वल्स टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा v नॉट है
और t टाइम पर अपन कह रहे हैं वेलोसिटी v है। तो हम ये लिख सकते हैं dv का इंटीग्रेशन v लिमिट v नॉट टू v इक्वल्स टू एफ कांस्टेंट t का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 लिमिट 0 टू t। इस यहाँ से अपने को क्या मिला, ये बेटा अपन कह रहे कि v माइनस बेटा v नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 1/2 एफ टी स्क्वायर और ये बेटा 0 का स्क्वायर। इससे अपने को मिला v इक्वल्स टू v नॉट प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा फर्स्ट का आंसर हो गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला। फिर सेकेंड पार्ट बेटा अपने को वेलोसिटी एज ए डिस्प्लेसमेंट एज ए टाइम का फंक्शन फाइंड करना। तो v की जगह अपन लिख सकते हैं ds/dt और वो हमारे पास है v नॉट प्लस हाफ एफ टी का स्क्वायर और उसको हम कहेंगे कि ds इक्वल्स टू v नॉट इंटू डी टी प्लस बेटा हाफ एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में t इक्वल्स टू 0 बेटा, t इक्वल्स टू 0 ऑरिजिन से स्टार्ट करता है तो ऑरिजिन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 और t पर बेटा अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो ये बेटा अपने को मिला s v नॉट कॉन्स्टेंट बाहर dt का t लिमिट 0 टू t प्लस बेटा 1/2 एफ टी स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू t बेटा। तो फाइनल बेटा आंसर क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू v नॉट t प्लस 1/6 एफ टी क्यूब के इक्वल होगा। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। ये हर कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रिवर्स क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। अब ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया है द एक्सीलरेशन या द एटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल at any time t is given below, then find the velocity of the particle, then find the final velocity of the particle if the particle starts the motion with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन स्टार्ट करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। ये बेटा वीटी कर्व है, ग्राफ कुछ इस टाइप से दे रखा है, सॉरी एक्सीलरेशन टाइम, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम एक्सिस है, ये बेटा 5 है, ये अपने पास 10 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा, ये ओरिजिन है, t इक्वल्स टू 0। अब बेटा अपने को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमारे पास एक टूल है, मैंने अभी नोट करके आपको लिखवाया था कि एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हम ये कह सकते हैं द एरिया अंडर एटी कर्व गिव
तो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और वो एरिया बेटा कितना होगा, तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बेटा 10 दे रखा है, हाफ बेस कितना है 5 और हाइट कितना बेटा 10 के इक्वल। तो यहाँ से 2, ये बेटा 5 हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10 प्लस 25, और हम लिख सकते हैं 35 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि कुछ एग्जाम्पल पैरामीटर से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखा, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन किसे कहते वो हमने डिफाइन किया। अभी अपन देखेंगे मोशन, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन। और ये बेटा किसके लिए डिफाइन होती है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। जब एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन करेगा तभी अपन ये मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है, t इक्वल्स टू 0 से बेटा मोशन स्टार्ट कर रहा है और t टाइम में यहाँ पे पहुंचा। t इक्वल्स टू 0 से मोशन स्टार्ट किया, t टाइम पे बेटा यहाँ पे पहुंचा। इनिशियल वेलोसिटी अपन कह रहे कि उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो s के इक्वल है बेटा। तो इसकी मोशन इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी बेटा, इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, इसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एंड थर्ड बेटा अपन कहेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as बेटा, and that is velocity displacement relation. Velocity displacement relation. First velocity time relation, second displacement time relation, third velocity displacement relation. अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में बेटा होगा फर्स्ट इक्वेशन v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t के इक्वल होगा। सेकेंड इक्वेशन s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होगा बेटा v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो ये अपन कह रहे कि वेक्टर फॉर्म है। अभी इसका जो टर्मिनोलॉजी वो क्या है, u जो है वो बेटा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u है दैट रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a जो है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है,
एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इक्वेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही ये इक्वेशन डिफाइन